बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक हैं? और कैसी ईद गुजरी मेरे बच्चों की? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे आप सब बच्चों ने मुझे तस्वीरें भेजी। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखें बेटे। अब बहुत छुट्टियां हो गई हैं, अब हमें आज से डायरी शुरू करनी है। तो मैं आपको रीडिंग करके सारी क्लासेस की 1 बाय 1 डायरी बताऊंगी। स्टार्ट करेंगे हम क्लास प्ले ग्रुप से। क्लास प्ले ग्रुप का यूनिट नंबर 2 चल रहा है और उन्होंने लेसन प्लान फॉलो करना है डे 19 का। सारे सब्जेक्ट्स में वो डे 19 वाला जो उनको दिया गया है लेसन प्लान उसको फॉलो करेंगे। 19 डे की डायरी को फॉलो करेंगे और जो उसमें काम बताया गया है वो सारा वो ही काम करें। थैंक यू जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लास नर्सरी। क्लास नर्सरी का भी यूनिट नंबर 2 है और उन्होंने लेसन प्लान फॉलो करना है डे 19 का। आपकी बुक में बेटे जो डे 19 की डायरी दी गई है आप उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना सारा काम करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स की डायरी उसमें दी हुई है, आपने वहाँ से देख के अपनी डायरी कंप्लीट करनी है जी। क्लास केजी क्लास की आपकी जो मैंने डायरी मेंशन की है वो बेटे उसको आप पहले ध्यान से सुन लें। इंग्लिश की आपकी डायरी है पेज नंबर 16 ऑन बुक एंड पेज नंबर 22 ऑन नोटबुक। आपके पास जो दोनों बुक सेम है, एक का साइज़ छोटा है और एक का साइज़ बड़ा है। जो बड़े साइज़ वाली है वो आपकी बुक है और जो छोटे साइज़ वाली है वो आपकी नोटबुक है। आपने बुक पे पेज नंबर 16 सॉल्व करना है और नोटबुक पे पेज नंबर 22 सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपकी उर्दू की डायरी है, वो आपका है पेज नंबर 19 एंड 20 ऑन नोटबुक। बुक पे आपका कोई काम नहीं होगा आज, आपने नोटबुक पे काम करना है और उसके 2 पेजेस सॉल्व करने हैं, पेज नंबर 19 और 20। नेक्स्ट मैथ है आपका, उसका पेज नंबर 26 ऑन नोटबुक। वो भी आप बुक पर कोई काम नहीं करेंगे आज, नोटबुक पे काम करेंगे और एक ही पेज आपने सॉल्व करना है, पेज नंबर 26। इस्लामियात है आपकी, वो बुक पे पेज नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 2 क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपने उनको याद करना है, अच्छे तरीके से याद करने हैं क्वेश्चंस आपने। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है, वो आपकी बुक पे पेज नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 3 आपने याद करना है। जो याद करने वाला है उसको अच्छे तरीके से याद करना है और जो राइट करने वाला है बेटे उसको ध्यान से आपने नीट हैंड राइटिंग में और अच्छे तरीके से, नीट आपकी नोटबुक होनी चाहिए, बुक भी नीट होनी चाहिए, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, शाबाश जी। क्लास वन की डायरी है। सबसे पहले आपका इंग्लिश ए का आपने यूनिट नंबर 3 है आपका द लकी लीफ, रीडिंग करनी है। पेज नंबर आपका 14 है, हाफ पेज की रीडिंग करेंगे आप। इंग्लिश बी है आपका, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 25 एंड 26, रिवीजन ऑफ वर्ड्स ऑपोजिट 1 to 30। आपके 1 to 30 जो वर्ड्स ऑपोजिट आपने किए हैं उनकी रिवीजन करनी है, आपने अच्छे से उनको याद करना है। मैथ है आपका बेटे, वो आपका लेक्चर नंबर 9 होगा आज और आपको उसका लिंक सेंड कर दिया गया है, आप वो लिंक ओपन करेंगे तो मैथ का लेक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका साइंस है, यूनिट नंबर 3 है साइंस का आपका, रीडिंग ऑफ पेज नंबर 18, क्रीपर से हर्ब्स तक आपके जो पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट्स की आपने रीडिंग करनी है। प्लस पेज नंबर 27 पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, बुक के पेज नंबर 27 पे आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, आपको इमेजेस दिए गए हैं, आपने बताना है कि वो वेजिटेबल है, फ्रूट है या सीड है, वो किस कैटेगरी में आता है, आपने वो कॉलम अपना फिल करना है। उसके आंसर्स ये आपके सामने मैंने दे दिए हैं। जो आपका ए है ऑप्शन, उसका आप आंसर वी लिखेंगे, वो वेजिटेबल है। इसी तरह से बी में आप फ्रूट का है तो वो एफ लिखेंगे, सी आपका सीड है तो आप एस लिखेंगे। इसी तरह ये सारा आपका सॉल्व किया हुआ है, इसको यहाँ से देख के ध्यान से सॉल्व करें समझ के। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपकी मैचिंग है, आपको नेम्स दिए गए हैं प्लांट्स के और ट्रीज़ के, वो आपने बताना है कि किन प्लेसेस पे वो ट्रीज़ जो हैं ग्रो करते हैं, उगते हैं, आपने वो प्लेस के साथ उसको मैच करना है। वाटर लिली है तो वो वाटर में होता है, कैक्टस है तो वो डेजर्ट्स में होता है, पाइन ट्री कोल्ड प्लेसेस में है और डेट पाम जो है वो भी डेजर्ट में होता है।
उर्दू ए है आपका अल्लाह ताला की नेमतें आपका लेसन है और सफ़ा नंबर 13 है उसका, वो आपने रीडिंग करनी है उसकी, सफ़ा नंबर 13 की। उर्दू बी है आपके पास, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 67 है आपका, और मुज़क्कर मोनस उसमें आपके हैं आज के, और 6 to 10, 6 से 10 तक मुज़क्कर मोनस आपने करने हैं। उसके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। वो आपके मुज़क्कर होंगे साहिब, तो मोनस है साहिबा, भतीजा भतीजी, गधा गधी, लूमड़ लूमड़ी, कबूतर कबूतरी। इस्लामियात है नेक्स्ट, वो आपका सबक है कलमा तैयबा, पेज नंबर 13 है, वो भी आपने सिर्फ रीडिंग ही करनी है। नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज है, तो बुक पे आपने देखना है पेज नंबर 4, वो आपका कंप्लीट हो गया था छुट्टियों से पहले, अब आपने उसकी रिवीजन करनी है। पेज नंबर 4 पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, कोई भूलता है तो उसको अच्छे से याद कर लेना है। जी, क्लास 2 इंग्लिश ए की डायरी है बेटे आपकी। बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 है आपका द ट्रैप। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 करना है आपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आपने यूनिट नंबर 3 देखना है, उसका क्वेश्चन आंसर्स में से क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करना है। उसका आंसर आपको दिया गया है द जैकल पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप। इंग्लिश बी है आपके पास, वर्कबुक देखेंगे आप पेज नंबर 31 एंड 32, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैस्कुलिन फेमिनिन है 26 to 30, 26 से 30 तक मैस्कुलिन फेमिनिन आपने करने हैं। कॉक मैस्कुलिन है तो हैन फेमिनिन होगा, एक्टर एक्ट्रेस, पीकॉक पीहन, मिल्कमैन मिल्क वूमैन, ग्रूम एंड ब्राइड। ये आपके मैस्कुलिन फेमिनिन हैं जो आपने राइट करने हैं। आपने ये सारा काम जो आपको दिया जाता है वो आपने वर्कबुक पे जहाँ लिखा है उसको आप वर्कबुक पे सॉल्व करेंगे, साथ राइट करेंगे उसको और याद करेंगे। जो आपको बुक पे बताया गया है वो आप बुक पे राइट करेंगे और उसको याद करेंगे। मैथ आपका आज लेक्चर नंबर 9 होगा, उसका लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, आप वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना मैथ का लेक्चर अटेंड करें। साइंस है आपके पास, यूनिट नंबर 2 है, क्वेश्चन आंसर नंबर 5 है फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक पे आपने यूनिट नंबर 2 देखना है और वहाँ क्वेश्चन आंसर्स में से आपने क्वेश्चन नंबर 5 अपना सॉल्व करना है। उसका आंसर है क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। आपका क्वेश्चन था कि क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, आंसर है क्रोकोडाइल लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, कि वो क्रोकोडाइल ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। नेक्स्ट उर्दू ए है आपके पास, तो उर्दू ए में आपकी कहानी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, उसकी आपने रिवीजन करनी है। छुट्टियों से पहले वो आपका लेसन कंप्लीट हो गया था, आज आप उसकी रिवीजन करेंगे कंप्लीट लेसन की। उर्दू बी है, वर्कबुक पे देखेंगे आप पेज नंबर 88 एंड 87 है, अल्फाज मुतजाद हैं वो भी आपके पूरे हो गए थे, उसकी भी आपने आज रिवीजन करनी है। इस्लामियात है आपका, उसमें सबक है अरकान इस्लाम, सवाल जवाब 1 और 2 वर्कबुक में लिखें और याद करें। अरकान इस्लाम के क्वेश्चन आंसर्स आपने देखने हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने राइट करना है और उसको याद करना है। वर्कबुक में आप राइट करेंगे और वर्कबुक पे पेज नंबर है 97। जवाब आपको मैं बता देती हूँ, पहले सवाल का जवाब है ये वो बुनियादी अमाल हैं जिन पर दीन इस्लाम की अमारत कायम है, और जवाब नंबर 2 है अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। लास्ट है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने याद करना है, उसको अच्छे तरीके से याद करना है, डायरी को समझें और फिर सॉल्व करें। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लास थ्री की इंग्लिश ए की डायरी है, यूनिट नंबर 3 है आपका द वुडन बाउल। वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 7, क्वेश्चन आंसर है आपका 1 और 2। वर्कबुक पे पेज नंबर 7 ओपन करें, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है आज आपने। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है टेक्ला वॉज मैनफ्रेड्स वाइफ। आपका क्वेश्चन होगा टेक्ला कौन थी, आंसर है टेक्ला मैनफ्रेड की वाइफ थी। आंसर नंबर 2 है आपके पास ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड डिड सम कार्विंग फॉर अ लिविंग, और अपने गुजारा करने के लिए कार्विंग करता था। कार्विंग कहते हैं कुंदाकारी या मुजस्मे बनाना, जैसे फर्नीचर पे डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, इस तरह से वो डिज़ाइनिंग करता था अपना गुजारा करने के लिए, अपनी लिविंग के लिए। इंग्लिश बी है आपके पास, वर्कबुक पे देखेंगे पेज नंबर 28, 29 एंड 30।
रिवीजन ऑफ मैस्कुलिन फेमिनिन 1 to 30। मैस्कुलिन फेमिनिन आपके छुट्टियों से पहले कंप्लीट हो गए थे, उनकी रिवीजन नहीं हुई थी, तो आज आपने उनकी रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से। मैथ है आपका, तो बेटे आज लेक्चर नंबर 9 है, उसका लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, वो आप लिंक ओपन करें और वहाँ से अपना मैथ का लेक्चर अटेंड करें। नेक्स्ट है आपकी साइंस, उसमें आप देखेंगे वर्कबुक अपनी ओपन करें, यूनिट नंबर 3 है आपका, पेज नंबर 47 है वर्कबुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व करना है, उसका भी आपने आंसर 1 है आपका, प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर उगते हैं। आंसर नंबर 2 है, दे नीड एयर, उनको हवा की ज़रूरत होती है, वाटर पानी की, एंड अ ग्रीन सब्सटेंस और किसी सब्ज मादे की, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, टू मेक देयर फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की, और ग्रीन सब्सटेंस होती है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका उर्दू ए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत। ये आपकी कहानी छुट्टियों पर जाने से पहले कंप्लीट हो गई थी, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है सारी एक्सरसाइज की और क्वेश्चन आंसर्स की। नेक्स्ट है उर्दू बी, वर्कबुक आप ओपन करें, आपका पेज नंबर है 78, उस पर अल्फाज मुतरादिफ हैं 6 to 10। आंसर्स हैं उनके जिस्म, समंदर, ज़्यादा, उड़ान और दुख। इस्लामियात है, सबक आपका है आखिरत, सफ़ा नंबर 20 है, मश्की सवाल नंबर 4 और 5 आपने बुक पे देखना है, पेज नंबर 20 है, और मश्की सवाल नंबर आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आपने आज सॉल्व करना है। उनके आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आंसर हैं, जो आपका सबसे 1 है ये आपकी मैचिंग होगी। नंबर 1 को आपने दाल के साथ मैच करना है, 2 को अलिफ के साथ, 3 को हे के साथ, 4 को जीम के साथ और 5 को बे के साथ। जवाब नंबर 5 है आपका दूसरों की मदद करना। ये आपने 5 अच्छे काम बताने हैं, वो आपने पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बुक पे, आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपने उसके आगे इसको फिल करना है। नंबर 1 है आपका दूसरों की मदद करना, नंबर 2 है वालिदैन की खिदमत करना, नंबर 3 है बुजुर्गों का अदब करना, नंबर 4 है चोरी ना करना और 5 है चुगली ना करना। जनरल नॉलेज है लास्ट, तो उसमें आप बुक पे देखेंगे पेज नंबर 6 है आपका, उसके 4 क्वेश्चंस हो गए थे, आज आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5। उसको अच्छे तरीके से याद करें और आपके जो पहले क्वेश्चंस कराए गए हैं उनकी भी आप रिवीजन कर लें। जी क्लास 4 की इंग्लिश ए की डायरी है, बुक पे आपने देखना है यूनिट नंबर 4 आपका द स्टोरी टेलर, पेज नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 है, आपने खुद सॉल्व करना है नोटबुक पे। इंग्लिश बी है, वर्कबुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 28 and 29, रिवीजन ऑफ वर्ड सिनोनिम। आपने वर्ड सिनोनिम्स जो किए थे छुट्टियों से पहले वो आपके कंप्लीट हो गए थे, 1 to 30 हैं, आपने उनकी रिवीजन करनी है आज। मैथ का आपका लेक्चर नंबर 9 है, आपको उसका लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना मैथ का लेक्चर अटेंड करें। आप 3 से 4 बार उसको सुने, बार बार सुने, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। टीचर ने बहुत डिटेल में आपको सारा लेक्चर दिया हुआ है, समझाया हुआ है, उसको ध्यान से समझें और अपना काम करें। साइंस है, और बेटे आपने ये सारे काम जो आपको दिए जाते हैं, आपने जो वर्कबुक पे हैं साथ मेंशन होता है कि वर्कबुक पे दिया गया, आपने उसको वर्कबुक पे राइट करना है, सॉल्व करना है, और जो बुक का बताया गया होता है उसको आपने बुक पे सॉल्व करना है, और मैथ का सारा काम आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है, जो आपको स्कूल से नोटबुक्स दी गई थी उन नोटबुक्स पे आपने वो काम करना है सारा। नेक्स्ट आपके पास साइंस है, यूनिट नंबर 2 है आपका, वर्कबुक क्वेश्चन आंसर नंबर 6 and 7। वर्कबुक पे देखेंगे आप क्वेश्चन आंसर 6 and 7, यूनिट नंबर 2 है आपका। आंसर्स हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है प्लांट ग्रोज एट द टिप्स, प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? टिप से। आंसर नंबर 7 है बर्ड इज़ मेड अप ऑफ टाइनी लीव्स, ये छोटे छोटे पत्तों से बना होता है, फोल्डेड अप इनसाइड, जो उसके अंदर की तरफ फोल्ड हुए होते हैं। उर्दू ए है आपके पास, बुक पे आप देखेंगे कहानी सेहत व सफाई, सफ़ा नंबर 21 है, जुमले बनाने हैं आपने, और कहानी जो आपकी दी गई है उसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें तफसील से सारा बताया गया है, आपने वहाँ से देख के खुद जुमले बनाने हैं, बहुत आसान जुमले हैं।
और अगर आप उसके अलावा ख़ुद भी बनाना चाहें तो आप ख़ुद भी जुमले बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास उर्दू बी है, तो वर्कबुक पे देखेंगे आप पेज नंबर 82 एंड 83 है अल्फाज मुतरादिफ। छुट्टियों पे जाने से पहले वो भी आपके कंप्लीट हो गए थे और आज आपने उसकी रिवीजन करनी है। इस्लामियात है जी नेक्स्ट, उसमें सबक है आपका अकायद, सफ़ा नंबर 20 और 21 है, आपने उसकी रीडिंग करनी है। जनरल नॉलेज है लास्ट पे, तो बुक पे आप देखेंगे पेज नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 35 आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 35 वहाँ पे जो लिखा होगा उसको आपने लर्न करना है जी। क्लास 5 की इंग्लिश ए की डायरी है। बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 डज़ ही रिमेंबर, ये आपका यूनिट नेम है। रीडिंग पेज नंबर 17 एंड 18, पेज नंबर 17 एंड 18 की आपने रीडिंग करनी है। प्लस पेज नंबर 20 देखें, बुक पर एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 2 है C1। क्वेश्चन नंबर 2 में C1 है आपका, वो आपने सॉल्व करना है। वो आपका क्वेश्चन है पंक्चुएशन का। पैराग्राफ आपको बुक पे दिया गया है, उसको पंक्चुएट करना है। ये मैंने इसमें पंक्चुएशन आपकी सारी कर दी है सॉल्व। आप इसको यहाँ से देख के बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं और नोटबुक पे राइट करना चाहें तो आप नोटबुक पर भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश बी। ग्रामर देखें आप, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 1 to 5। आपने 1 to 5 एक्सरसाइज जो आपकी कन्वर्सेशन की थी वो आपने कर ली थी, उनकी आज आपने रिवीजन करनी है। पेज नंबर आपका है 201। ये आपको जो ट्रांसलेशन करवाई जा रही है बेटे, आपके जो पैसेज हैं, आपको ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स कराए जा रहे हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप डेली रूटीन में घर में या स्कूल में अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो आपने इसको एज अ लेसन याद नहीं करना है, आपने इसको कन्वर्सेशन का जैसे आपको स्कूल में काम करवाया जाता है उसी तरीके से आपने इसको करना है और कोशिश करनी है कि घर में भी आप ऐसे ही कन्वर्सेशन करें मामा के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। नेक्स्ट है आपका मैथ, लेक्चर नंबर 9 है, वो आप लिंक आपको सेंड कर दिया गया है, वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना लेक्चर अटेंड करें बेटे। आप उसको बार बार देखें, समझें अच्छे तरीके से। जब आप अपना लेक्चर वहाँ से लेते हैं, देखते हैं उसको, तो उसके बाद आप ख़ुद से भी बुक को, नोटबुक अपनी जो है उसको बंद करके किसी पेज पे या आप नोटबुक ले लें, उस पर ख़ुद से सॉल्व करके देखें कि आपको उन क्वेश्चंस की समझ आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई तो आप बार बार वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है साइंस, आपकी बुक पे देखेंगे आप, यूनिट नंबर 3 है, क्वेश्चन आंसर में से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपने आज करना है। उसका आंसर मैं आपको बता दूं, टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए वन नीड्स टू डू द फॉलोइंग, किसी को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाएं। ईट बैलेंस डाइट लें। एक्सरसाइज करें डेली और ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। नेक्स्ट है आपके पास उर्दू ए में नज़म है पाकिस्तान, सफ़ा नंबर 23 है। मश्की सवाल नंबर 2 और 3 है, उसकी एक्सरसाइज देखें, उसमें से आपने सवाल नंबर 2 और 3 करना है। उनके जवाब आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं, उनका देखें। जवाब नंबर 2 है जान, आन, पहचान और खातिर। जवाब नंबर 3 है, ये आपका कॉलम होगा, एक कॉलम जो है आपका कॉलम नंबर 1, उसमें आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 करके। नेक्स्ट कॉलम में आप अलिफ बे जीम दाल, उस तरह से उसमें कॉलम में आप नंबरिंग करें, फिर उनको मैच करें। आपका फर्स्ट कॉलम एग्जाम्पल के लिए मैच किया हुआ था, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है आपका जो नंबर 2 है, उसको आप सीन से मैच करेंगे, नंबर 3 को अलिफ से करेंगे, 4 को बे से करेंगे, 5 को जीम से और 6 को दाल से। नेक्स्ट उर्दू बी है, तो ग्रामर आप अपनी ओपन करें, पेज नंबर 18 है। मुज़क्कर मुअन्नस है आपके हिंदू से भटियारा तक, उनको आपने कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। बेटे ध्यान से सुन लें, आपको जितना भी काम करवाया गया है और आपका जो काम हो रहा है, आपने वो सारा काम अपनी स्कूल की नोटबुक्स पे नोट करना है, वही आपके नोट्स तैयार होंगे आपके पास। नेक्स्ट इस्लामियात है, तो सबक है आपका अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 16 है। सवाल जवाब में से आपने दूसरा सवाल करना है, उसका आपको मैं आंसर बता दूं कि बुक पे ही आप देखेंगे, पेज नंबर 15 है। कुरान मजीद की अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है तक आपका आंसर है।
नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, पेज नंबर 6 एंड 7 है। टॉपिक है आपका कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवीजन ऑफ क्वेश्चन 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के आपने सारे क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास 6 की इंग्लिश ए की डायरी है, रिवीजन ऑफ कंप्लीट लेसन नंबर 3। ये आपका छुट्टियों से पहले लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज की विद क्वेश्चन आंसर्स। इंग्लिश बी है आपके पास, ग्रामर पेज नंबर 162 एंड 163 है। ट्रांसलेशन इन उर्दू, आपको जो ट्रांसलेशन के सेट हैं वहाँ पे सेट नंबर 2 है आपका, और सेंटेंस है 1 to 7। ये आपने 1 to 7 सारे सेंटेंसेस राइट करने हैं अपनी नोटबुक में और उनको अच्छे से लर्न करना है। मैथ है तो बेटे आपका लेक्चर नंबर 9 है, व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप उसमें लिंक सेंड कर दिया गया है, वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना लेक्चर अटेंड करें। समझ ना आए तो उसको बार बार देखें, समझें, आपको समझ आ जाएगी। साइंस है, बुक है यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन आंसर में से 4 क्वेश्चन है आपने जो करना है। आप इसको नोटबुक पे राइट करेंगे, अपने सारे नोट्स अपनी नोटबुक पे बनाएं, नोटबुक पे कंप्लीट करें नोट्स। आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर डेवलप पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो पार्ट्स डेवलप होते हैं विच कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, सच एज लाइट, साउंड, रोशनी की, साउंड की, टेस्ट की, टच और स्मेल की। सेंस ऑर्गन आर मेड अप ऑफ सेंसरी सेल्स, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो सेंसरी सेल से बने होते हैं। अ पार्टिकुलर सेंसरी सेल, एक मखसूस सेंसरी सेल कैन रिस्पॉन्ड कर सकता है टू ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलस, सिर्फ एक किस्म के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ सेंसरी सेल इन द आई, आँख का जो सेंसरी सेल है कैन ओनली डिटेक्ट लाइट वेव, वो सिर्फ लाइट वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इट मीन्स कि एक सेंसरी सेल जो आँख का सेंसरी सेल है वो सिर्फ लाइट वेव्स को ही रिस्पॉन्ड कर सकता है, साउंड वेव्स को नहीं कर सकता। द बॉडी हैज़ 5 सेंसेस, हमारी बॉडी की 5 सेंसेस हैं, हियरिंग सुनने की, स्मेल सूंघने की, साइट देखने की, टेस्ट चखने की, एंड टच और छूने की। नेक्स्ट है आपके पास उर्दू ए की आपकी कहानी थी, हमारे त्यौहार जो छुट्टियों से पहले कंप्लीट हो गई थी, आज आपने उसकी रिवीजन करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज की। उर्दू बी है आपके पास, ग्रामर में देखें पेज नंबर 59 है। मुज़क्कर मुअन्नस हैं बहनोई से खालू तक, उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। इस्लामियात है आपके पास, सबक नमाज है, पढ़ाई सफ़ा नंबर 25, 26 और 27, इसकी रीडिंग करनी है आपने। नेक्स्ट है जी इसके साथ मश्की सवाल नंबर 2, 3, 4 और 9, ये आपने करने हैं। आपको जवाब सामने दिए गए हैं। जवाब नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का जवाब है इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए, 3 नियतों पर और सीधे खड़े होना। जवाब नंबर 3 है, नमाज की दर्जल इकसाम है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और नफल। जवाब नंबर 4 है, अफजल, करीब, हिदायत, नियत, इस्लाम, दो जानों, गवाही देना। जवाब नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 आपका कॉलम है जिसको आपने मैच करना है। फर्स्ट कॉलम को आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, नेक्स्ट पे आप अलिफ बे जीम दाल से नंबरिंग करें और उनको मैच करें। नंबर 1 को मैच करेंगे आप दाल के साथ, 2 को अलिफ के साथ, 3 को हे के साथ, 4 को जीम के साथ और 5 को बे के साथ। लास्ट आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में पेज नंबर 6 एंड 7 है। टॉपिक है आपका कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 9। 1 to 9 क्वेश्चंस आपके हो गए थे छुट्टियों से पहले, अब आपने उसकी रिवीजन करनी है। हाँ जी, लास्ट पे है क्लास 7 की इंग्लिश ए की डायरी है। बुक पे आप बेटे देखेंगे लेसन नंबर आपका 4 है, वॉचिंग द वेदर, रीडिंग ऑफ पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 की आपने रीडिंग करनी है, प्लस ट्रू फॉल्स करेंगे आप। पेज नंबर 18 एंड 19 पे दिए गए हैं बुक पे, उनके आंसर्स आपको सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश बी की आप ग्रामर देखेंगे, पेज नंबर 156 है। ट्रांसलेशन है आपका सेट 4 चल रहा है, 3 सेट्स आपके कंप्लीट हो गए थे। सेंटेंस आपने 1 to 5 करने हैं, इनको नोटबुक में राइट करना है और इनको याद भी करना है। आपको बता दूं बेटे, जितना भी काम है आपका, आपने सारा काम अपनी नोटबुक्स पे लिखना है
और उसको याद करना है। नोटबुक्स पे अपने सारे नोट्स तैयार करें, जहाँ से आपको बाद में टेस्ट में और एग्ज़ाम्स में मसला ना हो, आप आराम से इजीली अपना काम वहाँ से सारा याद कर सकें। और ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये आपको एज अ लेसन नहीं आपने याद करने, आपने देखना है, इनको समझना है। जैसे आपको स्कूल में कन्वर्सेशन का काम कराया जाता है, आपने उस तरीके से ये करना है। और कोशिश करें कि घर में आप इसी तरह से अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करें। नेक्स्ट आपका मैथ है। मैथ में आपका लेक्चर नंबर 9 है आज। तो आपको लिंक सेंड कर दिया गया है ग्रुप में, आप वहाँ से लिंक ओपन करें और अपना लेक्चर अटेंड करें। बार बार उसको देखा करें लेक्चर को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, उसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट है साइंस। बुक पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन आंसर है आपके 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ अ कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स। आर्टरीज होती हैं ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ होती हैं, दैट टेक और कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती हैं। दीज हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। इनकी थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, दैट आर डिवाइडेड इनटू, जिनको तकसीम किया गया होता है, इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स, बहुत बारीक छोटी छोटी सी वेसल्स में, जिन कॉल्ड कैपिलरीज। उन वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाई इज़ द ब्रीथिंग रेट डिफरेंट फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए ब्रीथिंग रेट डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज व्हेन वी स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रिलैक्स कंडीशन, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज़ द पल्स रेट डिफरेंट फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए पल्स रेट डिफरेंट क्यों होता है? व्हेन वी वॉकिंग, जब हम चल रहे होते हैं, द होल बॉडी पार्ट्स वर्क वेरी फास्टली, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं। What would the pulse rate and breathing rate be after vigorous activity? vigorous activity के बाद आपका pulse rate और breathing rate different क्यों होता है? ये vigorous activity होती है जो आपको ज़ोर लगा के कोई काम करना पड़ता है, चाको चौबंद रह के ताकत से काम करना, कोई ताकतवर काम करने के लिए। द हार्ट बीट रेट इज़ मोर आफ्टर vigorous activity। vigorous activity करने के बाद आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। उर्दू ए है आपका, कहानी है खिलाफत फ़ारूकी। सफ़ा नंबर 23 और 24 है। मश्की सवाल नंबर 3 और 5 हैं, उनके जवाब आपको दे दिए गए हैं। यहाँ से देख के बुक पे सॉल्व करें उनको और याद करें। उर्दू बी है, ग्रामर पे पेज नंबर 51 देखेंगे आप। मुज़क्कर मुअन्नस है बाप से शेख तक, आपने याद करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इस्लामियात है, सबक आपका है ज़कात की अहमियत और फजीलत, पढ़ाई करनी है, उसकी रीडिंग करनी है, कंप्लीट लेसन की आपने। लास्ट है जनरल नॉलेज। बुक पे देखें पेज नंबर 6 एंड 7 है। कंपेनियंस ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हैं। ये आपकी छुट्टियों से पहले हो गए थे, आज आपने उनकी रिवीजन करनी है, अच्छे तरीके से उनको याद करने, भूलने नहीं चाहिए बेटे आपको, और सारा काम आपने ध्यान से करना है। थैंक यू।